हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। डेली करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर क्या है। आज की हमारी पहली न्यूज है सामुदायिक पुलिस पहल। सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की गई है दिल्ली में। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वी.के. सक्सेना, इनके द्वारा क्या किया गया है, दिल्ली में सामुदायिक पुलिस पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए यह पहल की शुरुआत की गई है। आपके किसके द्वारा की गई है? वी.के. सक्सेना जी के द्वारा की गई। अगली न्यूज है हमारी डोगुंग संरक्षण अभयारण्य जो कि तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में खोला जा रहा है। पाक की खाड़ी में क्या किया जा रहा है? इसको खोला जा रहा है डोगुंग संरक्षण अभयारण्य तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है। यह देश का पहला डोंगुंग संरक्षण अभयारण्य होगा। आपको बता दें कि डोंगुंग एक जलीय जीव है और डोंगुंग एक समुद्री गाय है, ठीक है, और एक स्तनपायी जीव है, ठीक है। यह इसका बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं। इनका संरक्षण देने के लिए तमिलनाडु में इसका स्थापना की गई है डोंगुंग संरक्षण अभयारण्य की, ठीक है। पाक की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आपको बता दें इसकी शुरुआत एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा की गई है। और आपको बता दें कि जो गवर्नर है आपके तमिलनाडु के, वो आर.एन. रवि है, ठीक है। चल अगली न्यूज है हमारी, क्या है? अभ्यास 01/2020, ठीक है, 0/22 यानी कि 01/22 अभ्यास 1/22 जो कि इंडिया की और यूएसए की कोस्ट गार्ड के बीच में एक संयुक्त क्या अभ्यास था? कोस्ट गार्ड का अभ्यास था। यह चेन्नई में क्या किया गया है? आयोजित कर दिया गया है, संपन्न हो गया है। अगली न्यूज है हमारी 2022 का यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स। 2022 का यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ काय को लेकर प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड भारत को उससे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि भारत में जो रक्तचाप को लेकर जो सरकार की नीति है, उस सरकार की नीति में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए क्या मिला है? ये यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से भारत को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जो रक्तचाप को कंट्रोल करने की जो नीति बनाई गई है, उस नीति का नाम क्या है? उस नीति का नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक नीति है। इसके माध्यम से क्या किया है? भारत सरकार ने रक्तचाप को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए भारत को क्या किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जिस स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं UNO, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है। इसका जो मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क में पड़ता है और एंटोनियो गुटेरेस क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा WHO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पड़ता है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है और डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि जो डॉक्टर टेड्रोस या WHO के अध्यक्ष हैं, इससे आज ही के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। RRB जो मेंस हुआ है क्लर्क का, उसमें ये पूछा गया है कि WHO के अध्यक्ष कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चल उसके अलावा बता दें आपके हेमकोश क्या है? तो हेमकोश क्या है? एक शब्दकोश है, डिक्शनरी है। ये असम भाषा की एक डिक्शनरी है हेमकोश। ये यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी एक प्रति सौंपी गई है और कैसी प्रति? ब्रेल लिपि वाली। कौन सी प्रति सौंपी गई है? ब्रेल लिपि वाली प्रति PM मोदी को सौंपी गई है। आपको इसमें यह याद रखना है कि हेमकोश क्या है? तो हेमकोश असमी भाषा का एक शब्दकोश है, ठीक है। अगली अपनी न्यूज है रोहित एंड रितिका। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और इनकी वाइफ रितिका को क्या किया गया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का क्या बना दिया गया? इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगली न्यूज है हमारी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नारा PM मोदी का है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है। स्पीक्स 2019-2022 मतलब 2019-2020 के कुछ भाषण को क्या किया गया है? संकलित किया गया है और एक किताब का रूप दिया गया है।
इस किताब का विमोचन किया गया है हमारे पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी ने क्या किया गया है, इस किताब का विमोचन किया है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास स्पीक्स 2019-20। ठीक है, चल अगली न्यूज है हमारी हुर्न इंडिया रिच लिस्ट। इससे पहले भी हमने बहुत सारी रिच लिस्ट देखी थी जिसमें आपके गौतम अडानी लगभग फर्स्ट पे या सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पर चल रहे थे। ठीक है, तो हुर्न इंडिया रिच लिस्ट में क्या किया गया है, गौतम अडानी मुकेश अंबानी को छोड़कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी जो वेल्थ है वो 10 लाख करोड़ रुपए की है और मुकेश अंबानी जी की जो है 7.5 लाख करोड़ के आसपास की है। ठीक है, तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया है इन दोनों के बीच में, गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी के बीच में। और हुर्न इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी पहले नंबर पर चले गए। ठीक है, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड से बिल, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिना गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, इसमें क्या किया गया है, अलग अलग लोगों को 4 लोगों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहली है अपनी राधिका बन्ना जो कि भारत से संबंधित है। राधिका बन्ना जी जो कि भारत से संबंधित है, वंचित वर्गों के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुधार के लिए इन्होंने काम किया है। जो वंचित और गरीब और शोषित व्यक्ति होते हैं उनके जो स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य किया है, इसलिए इनको आपका पुरस्कार मिला है, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर ज़ारा जोया जो कि अफगानिस्तान की महिला है, इनको कहानियां बताने में उनकी प्रतिबद्धता, जो कहानियां उन्होंने बताई है उनकी प्रतिबद्धता के साथ बताई है, कितनी सच्चाई के साथ बताई है, उन प्रतिबद्धता के लिए क्या किया गया है, इनको गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। अगले हैं वेनेसा नाकाटे जो कि युगांडा से संबंधित है, युगांडा के हैं और ये एक जलवायु कार्यकर्ता के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। अंतिम जो है उर्सुला वान डेर लेयन, नाम है उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन आपके जो EU है, यूरोपीय यूनियन है, इस यूरोपीय यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जर्मनी के नागरिक हैं। इनको अपने देश में, इनको जर्मनी के अंदर सामाजिक क्रांति लाने के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कैसे, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखो ये ज़ारा जोया अफगानी नाम लग रहा है। ठीक है, राधिका बिल्कुल भारतीय नाम है, तो राधिका भारत से संबंधित है। देखो यहाँ पे लिखा है नाकाटे और यहाँ पे युगांडा, तो ये भी कुछ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, आपको एक ही याद करना पड़ेगा, उर्सुला वान डेर लेयन जो कि जर्मनी के हैं। ठीक है, जो कि EU यूरोपीय यूनियन के क्या है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको वहां की सामाजिक क्रांति लाने के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आज का करंट अफेयर्स था, जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो पूरा किया है अपने ने। ठीक है, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।